इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुनीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य एक स्वामी मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत शिक्षे सम्मेलन शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का, दर्शकों श्रोताओं का जो घर बैठे आज यहाँ के संघ का समाधान कार्यक्रम सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल है, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, मैं आपको ले चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग कुलदेव को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक के साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि जिन धर्म की अचिंत्य और युगांतकारी प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। आप अभी तक यदि गुणायतन से नहीं जुड़ पाए हैं तो गुणायतन समिति आपसे अनुरोध करती है कि आप कृपया शीघ्रता से गुणायतन कार्यालय से संपर्क करते हुए इसकी विभिन्न सदस्यता योजना एवं निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए आप अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमारे तक प्रेषित कीजिए। साथ ही आप इसके लिए शांति धारा, नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त करते हुए भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप शीघ्रता कीजिए और अपना उदारतापूर्ण सहयोग प्रदान कीजिए। बंधुओं, हमें अत्यंत प्रसन्नता कि प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे पास हमारे आह्वान से गुणायतन से नए जोड़ने वाले सदस्यों की स्वीकार्यता आई है। मैं उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं अनुमोदना और प्रेरणा की। सर्वप्रथम मैं घोषित कर रहा हूं संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं मुंबई से श्रीमती सुभद्रा चारूचंद जोगी, चेतन जोगी, चेताली गौरव गहकर मुंबई। और फिर से बोलो जी, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती, ये पूर्व में स्तंभ थे और अब इस संस्थापक सदस्य अर्थात ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं गुणायतन से श्रीमती सुभद्रा चारूचंद जोगी, चेतन जोगी, चेताली गौरव गहकर मुंबई। और बंधुओं, स्तंभ सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं 2,51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए बरेली उत्तर प्रदेश से श्री सहस्रराज, श्रीमती मधु जैन, प्रदीप, बबीता, राजुल, अभिनव, साक्षी, चकोर, प्रीतिका, आयुषी, पायल, नूपुर, प्रेक्षा जैन। और बंधुओं, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं कोटा राजस्थान से श्री सुभाष चंद्र, हीरामणि पाटनी, सुबोध, मोनिका, सुकेश, संगीता, नीता, पंकज छावड़ा, शोभना, राहुल जैन। और बंधुओं, 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री रामगंज मंडी से श्री सतीश कुमार जैन बघेरवाल, श्री अमित कुमार जैन बघेरवाल। और बंधुओं, 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं अम्बा मुरैना से श्रीमती रामश्री जैन, श्री पदमचंद जैन, मुंबई महाराष्ट्र से श्रीमती आरती राजेंद्र कोरिया, भीलवाड़ा राजस्थान से श्रीमती तेज कुमारी अजमेरा, स्वर्गीय देवेंद्र कुमार अजमेरा, बूंदी राजस्थान से श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अलका जैन, कोटा राजस्थान से श्री ज्ञानचंद जैन, श्रीमती रतनबाई जैन, अहमदाबाद गुजरात से श्री प्रदीप नवल किशोर जैन, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन, अहमदाबाद गुजरात से श्री प्रदीप जय कुमार संगाई, श्रीमती अनिता प्रदीप संगाई, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती मधु जैन, श्री विनोद कुमार जैन, शिवनी मध्य प्रदेश से श्रीमती सुशीला जैन, श्री मनोज जैन, श्री सौरभ जैन,
राजसमंद राजस्थान से, राजसमंद राजस्थान से डॉक्टर मिदुल लाल सोनी, विनीस नीलेश, डॉक्टर भविन जैन। नंदगांव से श्रीमती वनमाला कासलीवाल, श्री सुरेश कासलीवाल। बोरगांव से नांदगांव महाराष्ट्र से श्रीमती वनमाला कासलीवाल, श्री सुरेश कासलीवाल। बोरगांव से सौभाकांक्षी वंदना महावीर नेमा मगदुम। इस प्रकार मैं सभी गुणायतन से नए जुड़ने वाले सदस्यों के लिए उनकी उदारतापूर्ण सहयोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके उज्जवल दीर्घमय जीवन की कामना करता हूं। और बंधुओं, जैसा कि आपको अवगत कराया गया है कि आगामी 9 जून को देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान के तीन पावन कल्याणकों के पावन सुयोग पर गुणायतन समिति द्वारा वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में प्रातः 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वृहद शांति धारा पूजन और निर्वाण लाडू का कार्यक्रम आयोजित है। बंधुओं, इन वृहद शांति धारा के अंतर्गत 1008 भगवान के जो नाम है उन मंत्रों के द्वारा शांति धारा होगी, जिसका पूर्ण उच्चारण पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से होगा। और इस कार्यक्रम का प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। आप अपनी सहभागिता प्रदान करने के लिए कार्यालय से संपर्क करके अपना सौभाग्य सुरक्षित करें। और बंधु, द्वितीय चरण में अपराह्न 3 बजे 5:30 बजे के मध्य प्रथम बार बृहद शांति विधान मूल संस्कृत का यहाँ संपन्न होने जा रहा है, जिसके समस्त मंत्रों का उच्चारण पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से होगा। बहुत ही सुंदर और पावन सुयोग है हम लोगों के लिए। तो आप उस दिन की बृहद शांति धारा, निर्वाण लाडू और इस कार्यक्रम का जो मध्याह्नकालीन कार्यक्रम है, इसका प्रसारण पारस चैनल के द्वारा होगा। आप शीघ्रता से कार्यालय से संपर्क करके इन सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता का सौभाग्य सुरक्षित कीजिए। बंधुओं, हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं शांति धारा और विधान के पुण्यार्जक के रूप में जुड़ने के लिए। जी, शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चिंतामणि जी सवई लाल सिंघई पर 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए ये शांति धारा और विधान के पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चिंतामणि जी श्री सवाई लाल जी सिंघई परिवार, कन्नौज, मुंबई। दूसरे संस्थापक सदस्य श्री श्रेयांश जी जैन, SK जैन IIT वाले, विपुल जैन, अतुल जैन, कानपुर। संस्थापक सदस्य श्री हरीश जी, श्रीमती कांता जैन, कागजी, दिल्ली। श्री रोहित जी जैन, श्रीमती चांदी जी जैन, गुवाहाटी, और एक गुप्त नाम से आया है। और श्री सुरेंद्र कुमार शांतिलाल जी शाह जैन, श्री राजेश जी, श्रीमती रीना शाह जैन, मुंबई। इन्होंने 1 लाख रुपये प्रदान किए। बंधुओं, शांति धारा के पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया है 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए गुणायतन के संस्थापक सदस्य श्री महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला देवी सेठी, कोटा, राजस्थान। और संस्थापक सदस्य श्री वर्दी चंद जी जैन, रमीला जी गांधी, नागपुर। संस्थापक सदस्य श्री विपिन जैन, श्रीमती संगीता जैन, दुर्गापुर, दिल्ली। संस्थापक सदस्य श्रीमती शरला दीपचंद जी, सनत सुधीर, छावड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। श्रीमती निर्मल जैन, धर्मपत्नी श्री पुष्पार्ज जैन, गाजियाबाद। और श्री राकेश मोहन जैन, श्रीमती मधु जैन, गुरुग्राम। इस प्रकार से हम आप सभी के सौभाग्य की सराहना करते हैं। इस प्रकार अभी भी अभी समय है, आप अभी तक यदि शांति धारा विधान से नहीं जुड़ पाए हैं तो कृपया शीघ्रता से कार्यालय संपर्क करके इस दुर्लभ और पावन संयोग का पूरा लाभ उठाइए अपनी साथी से पुण्यार्जन के लिए। और बंधु, अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी, 10वीं प्रतिमाधारी को। खुद को खुदा बनाने वाले परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में, मुनि द्वय के चरणों में कोटि सह नमन। मुनिश्री, 2 शब्द आते हैं, खोजना और खोदना। कहा जाता है कि खोजना तो बाहर को होता है और खोदना भीतर को होता है, क्योंकि जो खुद को खोदता है वो खुदा बन जाया करता है। इसलिए जब हम अपने जीवन में खुदा बनना चाहते हैं तो खुद को खोदें। तो कैसे खुद को खोदें कि जिसके माध्यम से हमारा जो बेकार की सारी चीज़ें वो बाहर निकल जाए और हम अपने खुदा के दर्शन कर सकें, खुदा का अनुभव कर सकें, खुदा को देख सकें, ताकि हम अपने जीवन में खुदा बनने की प्रक्रिया जान सकें। मुनिश्री जिज्ञासा है, खुद को खुदा कैसे बनाएं, इस प्रक्रिया को समझें। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है, खोजना और खोदना। खोजना हमें बहिर्मुखता को दिखाता है, हमारी बहिर्मुखता को दिखाता है। जब हम किसी चीज़ को खोजते हैं तो हमारी आंखें बाहर की ओर होती है। दर्शन ने हमें यही दिया है।
दर्शन बाहर खोजता है, और खोजते खोजते पूरी जिंदगी चले जाती है, लोग उसी में खो जाते हैं। लेकिन जब हम खोदते हैं तो हमें अपनी दृष्टि को अंदर की ओर मोड़ना होता है, झुकना पड़ता है। अध्यात्म खोदना है। जब हम अपनी अंतर्मुखता को बढ़ाएंगे तब कहीं जाकर हम उस अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी कोशिश बहिर्मुखता की जगह अंतर्मुखता को बढ़ाना चाहिए। ये अंतर्मुखता ही हमारी आत्मोन्नति का आधार है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि निरंतर बनी रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया, नमोस्तु महाराज जी। तो ये अगला प्रश्न छपरा बिहार से अलका जैन का है। वो कह रही हैं, गुरुदेव द्रव्य गुण और पर्याय को पढ़ते समय एक शंका हो गई। जैसे दूध है वह अपने गुण मीठापन के साथ है, उसकी हमने दही बनाई, उसकी पर्याय बदल गई, परंतु जो दही है उसका गुण खट्टापन लिए हुए है। द्रवपना है वह तो दूध में है, परंतु दही का गुण बदल गया। जबकि हमने पढ़ा कि द्रव का गुण नहीं छूटता है, परंतु यहाँ तो उसका गुण बदल गया। यह कैसे? देखिए, दही द्रव्य है कि पर्याय, पहले ये समझना। गोरस द्रव्य है, दूध पर्याय है, दही पर्याय है, घी पर्याय है, सब पर्याय। तो ये जो परिवर्तन हमें दिखता, खट्टापन और मीठापन, ये गुण का परिवर्तन है। गुणों में परिवर्तन होता है पर उसका मूल रूप नष्ट नहीं होता। गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। तो ये खट्टापन और मीठापन गुण पर्याय। सतना मध्य प्रदेश से डॉक्टर आराधना दीपेंद्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका आपके आज के प्रवचन से है। आपने कहा था धक्का दो तो किसी को आगे बढ़ाने के लिए, पीछे करने के लिए नहीं। किंतु आज के जमाने में जिसे धक्का आगे बढ़ाने के लिए देते हैं वही हमें धक्का देकर पीछे कर देता है, तो क्या करें? ये कल का प्रवचन था जो पुराना था। आज जो मैंने दिया उसको सुन लो तो समाधान मिल जाएगा। हमारी कोशिश हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने में होना चाहिए। पीछे से धक्का मारने में गाड़ी गति पकड़ती है, लेकिन किसी को नीचे गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पर हमने यदि किसी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया और वह किसी वजह से नीचे हमें उल्टा ढकेल रहा है, तो आज दो बातें मैंने की थी। ये सोचो कि कोई मुझे धोखा देता है तो वो मुझे सीख देता है, और दूसरी बात, यदि मुझे कोई धोखा दे रहा है तो मेरा अकाउंट सेटल हो रहा है, हमने कभी उसे धोखा दिया होगा। आज का प्रवचन आपने सुना होगा तो निश्चित आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। पूज्य गुरुदेव, मध्य प्रदेश सागर से महिला ज्ञान पाठशाला की संचालिका अनीता छाया कह रही हैं, गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज श्री की माता जी श्रीमती जी कहती हैं, मैंने अपने सब बेटा बेटियों के नाम किसी न किसी पुराण पुरुष या घटना विशेष की स्मृति में रखें। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की स्मृति में अपने बड़े बेटा का नाम महावीर, विद्यासागर की स्मृति में तुम्हारा नाम विद्याधर, शांता बिटिया बचपन में चुपचाप झूले में झूलती रहती थी तो उसका नाम शांता, और स्वर्णा के जन्म लेते ही घर में स्वर्ण खरीदा गया तो उसका नाम स्वर्णा, और अनंत चतुर्दशी के 4-6 दिन पूर्व जन्म में एक बेटे का नाम अनंत रखा, सबसे छोटे बेटे का नाम शांतिनाथ रखा। मैंने अपने छोटे से जीवन में तुम सबके लिए जैसा जितना बना उतना संस्कार दिया। भगवान मेरी शंका यह है कि आचार्य श्री जैसे पूज्य पुरुष को जन्म देवली माँ अपने आप को इतनी लघुता कैसे भर सकती है? क्या इसमें उनकी दूरदर्शिता भी झलकती है? देखो, यहाँ तो इतनी वर्षा हो रही है कि मैं ही आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। लोग क्या सुन रहे होंगे? आप पुनः आखिरी वाक्य दोहराओ। वो जो अलग अलग नाम रखा उसने कहा कि महाराज श्री, उन्होंने कहा कि हम तुम सबके लिए जैसा जितना बना उतना संस्कार दिया। तो भगवान मेरी जिज्ञासा यह है कि आचार्य श्री जैसे पूज्य पुरुष को जन्म देने वाली माँ अपने आप को इतनी लघुता से कैसे भर सकती है? क्या इसमें उनकी दूरदर्शिता भी झलकती है? देखिए, जो लघु होता वही महान होता है।
और ऐसे महान विभूतियों में ही ये लघुता दिखती है। महाविभूति को जन्म देने वाली ही भी महान होती है। आचार्य गुरुदेव लोकोत्तर पुरुष हैं, तो लोकोत्तर पुरुष को जन्म देने वाले भी लोकोत्तर होना चाहिए। तो गुरुदेव भी लोकोत्तर हैं, उनकी माँ भी लोकोत्तर है, और उसमें ये स्वभाव स्वाभाविक रूप से प्रकट है जो होना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बड़जात्या कह रही हैं, कहते हैं कि नेचर सुधारो, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। तो महाराज जी अपना नेचर कैसा रखें कि फ्यूचर में किसी से कुछ कहना ही ना पड़े? नेचर सुधारो, फ्यूचर अपने आप ही सुधर जाएगा। नेचर ऐसा करे, कैसा बनाए कि फ्यूचर की कोई चिंता ही न करना पड़े। एक बच्चा था, कहते हैं ना नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं। वो स्कूल में जाता तो नेचर को नटूरे बोलता, NATUR ई है नेचर की स्पेलिंग, NATURE। वो नटूरे नटूरे कहता। एक दिन उसके पिताजी आए, शिक्षक ने शिकायत की कि आपका बेटा खूब मेहनत करने के बाद भी सही नहीं बोलता। इसको कितनी बार बोला कि नेचर नेचर बोलो, ये बोलता नेचर नहीं नटूरे बोलता, नटूरे ही नटूरे बोलता। तो शिक्षक को उसके पिता ने कहा छोड़िए ना सर, इसका फटूरे ही ऐसा है। अब बाप अगर बेटे के फ्यूचर के लिए फटूरे बोलेगा तो बेटा नेचर को नटूरे बोले तो क्या करें। दरअसल हमारा नेचर हमारे जन्मांतरों के संस्कार से पलता है, लेकिन हम उसमें अपने संकल्प के बदौलत काफी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। अगले प्रश्न के लिए सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिंदगी एक प्रश्न पत्र की तरह है। तो गुरुदेव जी जिंदगी एक प्रश्न पत्र की तरह है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? क्या संघर्ष इसका उत्तर हो सकता है? कृपा समाधान। देखिए, जीवन अगर एक प्रश्न पत्र की तरह है तो उसका उत्तर उत्तर होना चाहिए। अगर सामने प्रश्न है तो उत्तर में उत्तर ही होता है, और उत्तर कैसा है? जैसा प्रश्न। यदि तुम जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखते हो तो तुम्हारा उत्तर समाधान होना चाहिए। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। जीवन को तुम एक चुनौती की भांति देखते हो तो तुम्हारा उत्तर उपलब्धि के रूप में होना चाहिए। जीवन को अगर तुम एक समस्या के रूप में देखते हो तो तुम्हारा उत्तर एक समाधान के रूप में होना चाहिए। तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव बाकल मध्य प्रदेश से संजय सीमा मोदी कह रहे हैं, आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव हमें कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि मुसीबत आने से पहले ही हम सजग हो जाएं, हमारी आंखें खुल जाएं और हम आने वाली मुसीबतों का दृढ़ता से सामना कर सकें। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और आंखें मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। हम ऐसा क्या करें कि हमारे आंखें भी खुली रहे और मुसीबत भी ना आए। दूसरे लोग जो मुसीबतों में फंसे हैं उनको देख लो कि मुसीबतों का सामना करने के बाद भी जिनकी आंखें फूटी है, खोले नहीं, उनका क्या हाल हुआ है। उनके हाल बेहाल को देख लोगे तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। बहुत बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं, महात्मा गांधी ने एक जगह कहा था कि लक्ष्य का रास्ता लक्ष्य जैसा ही सुंदर होता है। गुरुदेव इस कथन का तात्पर्य क्या है? और महाराज श्री सुंदर रास्ते जैसा लक्ष्य कैसे निर्धारित करें कि हर कदम पर सुख का अनुभव हो और वह लक्ष्य इस भाव में भी और आगामी भाव में भी हमें सुख का समाधान दे सके। देखिए, लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य जैसा ही सुंदर होता है। इस वाक्य के निहितार्थ को समझना चाहिए। गांधी जी हमेशा कहा करते थे साधन की शुद्धि से ही साध्य की शुद्धि होती है। अगर हमारा लक्ष्य अच्छा है तो उस लक्ष्य को पाने का रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को यदि हम गलत रास्ते से पहुंचना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो वो हमारी विफलता ही बनता है।
वहाँ हम अपने जीवन में जो वांछित सफलता है उसे घटित नहीं कर सकते। इसलिए यथार्थतः हम अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो जैसा लक्ष्य है उसका रास्ता भी वैसा ही चुनना चाहिए, और वैसा रास्ता चुनेंगे तो लक्ष्य सुखद है तो रास्ते में भी सुखानुभूति होगी ही होगी। और जिसकी दृष्टि लक्ष्य पर होती है वो रास्ते में आगत थोड़ी बहुत कठिनाइयों को भी मुस्कुराकर स्वीकारता है, वह भी उसे आनंददायी बन जाती है। तो अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए अच्छा रास्ता चुनना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि जैन, सतीश जी जैन पाटन परिवार कह रहे हैं, महाराज श्री 9 जून को जो शांतिनाथ जी का विधान आपके मुखारबिंद से होने वाला है, क्या हम घर पर रहकर टीवी के सामने बैठकर परिवार जन के साथ विधान कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो इसकी संपूर्ण विधि क्या होगी और हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और हमें शुद्धि का किस प्रकार ध्यान रखना होगा? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बात तो ये विधान ही इसलिए किया जा रहा है कि सब लोगों को उसका लाभ मिले। सारा कार्यक्रम सीधा प्रसारण के माध्यम से लोग घर बैठे लाभ ले सकेंगे। जैसे आप लोगों ने इस लॉकडाउन के दरमियान सिद्धचक्र का विधान घर बैठ करके किया, मैं तो चाहूँगा कि घर घर में शांति विधान हो। उसकी पूरी प्रक्रिया, उसके विधि विधान में क्या चीज़ों की आवश्यकता है, 9 तारीख से 2-3 दिन पहले आपको सूचना मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए विधानाचार्य जो बातें आपसे कहेंगे आपको उसके अनुरूप सारा कार्य करना होगा। लेकिन मैं सभी से कहता हूँ, ये अच्छा मौका है कि घर में आपके शांति मंत्रों की गूंज होगी, शांति विधान होगा। ये इससे अच्छा अवसर और कुछ नहीं है। आराधना का ये श्रेष्ठतम अवसर है। लोग घर बैठे पूर्ण आनंद ले। सभी को इसकी PDF काफ़ी मिल जाएगी। एक व्यवस्था कर दीजिए, जो पट्टी पर नंबर चल रहे हैं, जो लोग उस विधान में अपने परिवार सहित बैठना चाहते हैं या अपनी अनुकूलता के अनुसार सिंगल व्यक्ति भी घर में बैठ कर के विधान करना चाहते हैं, अपना अपना एक व्हाट्सअप या मिस कॉल नंबरों में भेज दें कि हम विधान में रहना चाहते हैं। डिटेल भेज दें, अपना व्हाट्सअप नंबर भेज दें, ताकि उनको यहाँ से PDF की फाइल मिल जाए पुस्तक की, और अन्य जो आवश्यक निर्देश है वो मिल जाए। ये सुनहरा मौका है, किसी को चूकना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा आनंद लेना चाहिए जैसे सिद्धचक्र विधान का आप लोगों ने आनंद लिया, श्रावक संस्कार शिविर का आप लोगों ने आनंद लिया। तो शांतिनाथ भगवान के निर्वाण दिवस के दिन यदि शांतिनाथ भगवान के चरणों तक साक्षात नहीं पहुंच पा रहे तो उस विधान का पूर्णानंद क्यों न लें। और बहुत सारे लोगों ने तो अपना नामांकन करवा भी दिया, वे घर बैठे यहाँ के विधान में सम्मिलित होंगे चैनल के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से, और परिवार सहित आनंद लेंगे। शांति धारा के लिए वे खुद नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन घर बैठकर अनुमोदना से पूरा लाभ ले रहे हैं। आज अभी भी आप सबको अवसर है, कोई व्यक्ति बचे नहीं। जिनके पास समय है, सुविधा है, अनुकूलता है, उन्हें चाहिए कि अपनी और बातों को गौन कर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे और तदनुरूप कार्य करें। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से गुणायतन के ट्रस्टी एवं समन्वयक श्री PL बेनाड़ा साहब नमोस्तुपूर्वक कह रहे हैं, महाराज श्री कहा है कि हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। तो गुरुदेव, बहुत विषम परिस्थितियों में इस हंसते रहने की कला कैसे सीखी जाए? हंसते रहोगे तो दुनिया साथ रहेगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी जगह नहीं देती। आपने पूछा है बहुत विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहने की कला कैसे सीखें। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आप उसे सहज रूप से स्वीकार कर लो। विषम परिस्थिति भी आपको अच्छी लगती है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, थोड़ी थोड़ी कठिनाइयों से हम लोग घबरा उठते हैं। लेकिन थोड़ा उन लोगों की तरफ दृष्टि रखो जो बड़े बड़े एडवेंचरस काम करते हैं और उस तरह के एडवेंचर्स का आनंद लेने के लिए बड़ी बड़े कर्तव्य दिखाते या हरकतें करते हैं, और उसको देखकर सामने वाले की रूह कांपती है, पर वह तो बड़ा आनंद लेता। उसके लिए वे एक आनंदपूर्ण क्षण होते, यादगार क्षण होते। उसे लगता है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। इतना कष्ट उसे सहना पड़ रहा है। हिमालय चढ़ने वाले को हिमालय चढ़ना पड़ रहा है, लेकिन हिमालय चढ़ते समय उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो चढ़े बिना बीच में ही अपनी ज़िंदगी को पूरी कर लेते हैं, पर चढ़ने वाला चढ़ता, उसको कदम कदम पर मन में उत्साह है। परिस्थितियाँ विषम है, लेकिन मनस्थिति अनुकूल है। उसे तकलीफ नहीं हो रही, उसे कष्ट नहीं हो रही, बल्कि मन में हर्ष हो रहा है, क्योंकि उसने सहज स्वीकार किया है
उसे स्वीकार किया, उसने खुद चला करके ये कहा है मुझे हिमालय चढ़ना है। जो भी जीवन में घटे, अच्छा हो या बुरा, उसे आत्मसात करो, स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो कर्म के नियंत्रण में। मेरी भावना की इन 2 पंक्तियों को सदैव अपने स्मरण में रखो। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उनके आगे आत्मसमर्पण कर देने में ही सार है। उसे सहज रूप से स्वीकार लो। जो बातें मेरे हाथ में नहीं है, जो स्थितियां मेरे नियंत्रण में नहीं है और उनका सामना करना मेरी मजबूरी है, तो रोने धोने की जगह सहज सामना करो। जो फ्रंट में आए उसको फेस करो, जो सामने हो उसका सामना करो, कहीं कठिनाई नहीं होगी। आप हर पल हंसते मुस्कुराते जीने का आनंद ले सकते हैं, और इसी में आनंद है, यही जीवन का सार है। पूज्य देव रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव जीवन की राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। मोड़ मन के, फिर भी राह का पता नहीं चलता महाराज जी, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। जीवन की राह तो बहुत सीधी है और मोड़ सारे मन के हैं। मोड़ मन के, फिर भी राह का पता नहीं चलता, ऐसा क्यों? यही तो मन का खेल है। मन में बड़ी उलझने हैं, मन पल पल में बदलता रहता है, और कब कैसे मोड़ हो जाए कोई पता नहीं। हम जिस सड़क पर चलते हैं उसमें मोड़ होते हैं, लेकिन हमें मोड़ का पहले से पता रहता है, यहाँ आगे मोड़ है, और उन मोड़ों की अपनी संख्या भी होती है। लेकिन मन का कोई पता नहीं कब मुड़ जाए, कहाँ मुड़ जाए, कैसे मुड़ जाए। जिनका मन बात बात में मुड़ता रहता है, उन्हें अपने न राह का पता होता है न मंजिल का। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, वे राह पर चलते ही नहीं, मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो मन के भरोसे चलने की जगह मन को मोड़ करके चलने का अभ्यास बनाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जिन लोगों का मन बार बार मुड़ जाता है, वो हमेशा समस्याओं में उलझते रहते हैं। लेकिन जो अपने मन को मोड़कर एक लक्ष्य से बांध देते हैं, उनकी समस्याएं पल में सुलझ जाती है। कई लोग हैं पल में मासा पल में तोला वाली बात करते हैं, कभी उभार तो कभी उतार। ऐसे लोग झूला झूलते, भटकते रहते, कुछ हासिल नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, जो अपने मन को एक जगह केंद्रित करके चलने में सक्षम हो जाते, वो सीधा रास्ता। एक बार हमें मोड़ मिला और मोड़ मिलने के बाद मोड़ लिया और हमें सपाट रास्ता दिख रहा है, एकदम साफ, हमारे लक्ष्य तक दिख जाता हुआ, पहुंचता हुआ, तब इधर उधर देखने की जरूरत क्या है, इधर उधर मुड़ने की जरूरत क्या है। सामने सपाट रास्ता है तो सर पर चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। लेकिन जो लोग हल्की प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें चंचलता होती है, जो इनका मन पर नियंत्रण नहीं होता, वे कभी एक रास्ते पर चलना ही नहीं जाते, बार बार मुड़ते जाते, मुड़ते जाते, मुड़ते जाते हैं, तो उनके जीवन में ढेर सारी विकृतियां और विसंगतियां आ जाती है। तो एक बार रास्ता देखो, मन को मोड़ो और सीधे बढ़ जाओ, फिर कभी राह खोजनी नहीं पड़ेगी, तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। पूज्य गुरुदेव, रावत भाटा राजस्थान से श्री ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, महाराज जी स्वभाव का आश्रय लेने से प्रभुता प्रकट होती है, तो महाराज जी स्वभाव को हम कैसे जानें और उसका आश्रय कैसे लें? कृपया हमारी शंका का समाधान। बहुत अच्छा वाक्य है, स्वभाव का आश्रय लेने से प्रभुता प्रकट होती है। स्वभाव को कैसे जाने और उसका आश्रय हम कैसे लें? देखिए, स्वभाव क्या है? जल का स्वभाव क्या है? शीतलता है। जब हम जल को छूते तो पता लग जाता है जल ठंडा है, और जब गर्म हो जाता है तो जल का स्वरूप विकृत दिखता है। जल की शीतलता का एहसास उसके ठंडेपन से हमें हो जाता है, और उसके उबलते रूप को देखकर उसकी उष्णता का एहसास होता है।
जल में उष्णता आई कहां से? उसे अग्नि के ऊपर रखा गया, आंच मिली, आंच के संयोग से जल उबल गया। जल में जो उबाल है या उष्णता है वह उसका स्वभाव नहीं, विभाव है। और ये विभाव तब तक बढ़ेगा जब तक उसे आंच मिलती रहेगी। आंच से जल को अलग कर दो, थोड़ी देर बाद वह पानी अपने आप ठंडा होकर अपने स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ऐसे हमारा स्वभाव शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, सुखमय है। लेकिन हमारे अंदर जो विकार हैं उनकी आंच पा पाकर हमने अपने स्वभाव को विभाव में परिवर्तित कर दिया। हमने सुख की जगह अपने आप को दुखमयी बना दिया। चैतन्यमय की तरह हम जड़ हो गए। हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार तेजी से उभल रहे। ये हमारे कर्मों की आंच के कारण है। जैसे जैसे हमने उधर से इन्हें अलग किया, अपने आप हमारा चित्त शांत होगा। तो स्वभाव का आश्रय लेने का मतलब क्या है? मैं शुद्ध चैतन्यमय, ज्ञानमय, आनंदमय, अमूर्त असरी आत्म तत्व हूं, इस बात की बार बार भावना और विचारना करना। हर पल उसके विषय में सोचते जाना, उसकी धुन लगाना। ये मैं अपने आप को सुखी, दुखी, रंग-राव महसूस कर रहा हूं। मैं अपने आप को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही जान रहा हूं। ये मेरा स्वभाव नहीं, ये तो मेरा विकार है, विभाव। मुझे उधर नहीं, मुझे अपने भीतर अंतर्दृष्टि जगानी है। और जो मैं हूं मुझे उसे पहचानना है। जब उसकी पहचान होती है तब कहीं जाकर हम स्वभाव का आश्रय पाकर सुख और शांति को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए स्वभावोन्मुखी दृष्टि रखें। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री अशोक कुमार पाटनी कह रहे हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न श्रीमान देवेंद्र कुमार जी अजमेरा के प्रश्न दिनांक 30/5/21 के परिप्रेक्ष्य में है। उन्होंने कहा था घोड़े को रेस में दौड़ने और जिताने के लिए लगातार कोड़े मारने पड़ते हैं। तो गुरुदेव, अपना भाव पार लगाने के लिए कौन सा कोड़ा चाहिए और किससे कोड़ा खाएं? और आज दिनांक 31/5/2021 को धक्का पर प्रवचन सुना कि जब गाड़ी ही धक्का घाड़ी है तो गुरुदेव कौन सा कोड़ा व धक्का लगे कि नैया पार हो जाए? देखिए, बात सही है। कोड़ा लगाने के पहले घोड़ा को तो देखो, है ना। जैसा घोड़ा वैसा कोड़ा, है ना। तो अपने जीवन के परम सुख को पाना है तो क्या करना है? घोड़े पर कोड़ा लगाना है। कौन सा घोड़ा है? इंद्रिय के घोड़े को संयम के कोड़े से नित्य प्रति हमें अपने वश में करना है। समझ गए? तो हमारी जो इंद्रियां हैं ये घोड़ा है, इस पर संयम की लगाम लगाओ और संयम का कोड़ा उस पर चलाओ तो इंद्रियां सतपथ गामिनी होगी। वो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाएगी। जो इंद्रियां नियंत्रण विहीन होती है वो बेलगाम घोड़े की तरह हमें गर्त में गिरा देती है। लेकिन जिन इंद्रियों पर नियंत्रण होता है संयम का, वो इंद्रिय का घोड़ा हमें हमारे रथ तक पहुंचा देता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है। घोड़े पर घोड़ा रथ में जुता हो और घोड़ा ठीक तरीके से चले तो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा, और गलत तरीके से चले तो कहीं भी गड्ढे में गिराएगा। यही इंद्रियां हैं जो हमें अतीन्द्रियता की ओर ले जाएगी। इसी इंद्रिय और मन के बल पर हम अपनी साधना को प्रखर बना पाएंगे। कब? जब ये अंतर्मुखी होगी तब। जब तक इन पर नियंत्रण नहीं होता ये बहिर्मुखी होकर के उत्पथ गामिनी हो जाती है।
कहते एदे इंदी तुरिया पैरी दोषेन चोदिदा सततम उमग्गम नेन्तिरहम। एदे इंदी तुरिया पैरी दोषेन चोदिदा संता उमग्गम नेन्तिरहम करह मन पग्गहम बलियम। ये इंद्री रूपी घोड़े अपने स्वाभाविक विकार जन प्रकृति रूपी दोष से प्रेरित होकर तुम्हारे जीवन रथ को उन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। करह मन पग हम निर्बलियम, अपने मन की लगाम को खींच लो। मन काबू में आया तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएगी और फिर इस घोड़े को उधर दौड़ाओ जिधर तुम्हारा गंतव्य है, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसकी तरफ करो, तब जीवन आगे बढ़ेगा और हम अपने जीवन को एक अच्छी उपलब्धि तक ले जा सकेंगे। तो उधर की हमारी दृष्टि होनी चाहिए, वैसी हमारी भावना होनी चाहिए। आपने कहा गाड़ी धक्का गाड़ी बन गई तो क्या करें। अब देखो धक्का गाड़ी हो भी तो चलो कम से कम धक्का धक्का के ही सही चलो। तो मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी धक्का खाए उसके पहले ही तुम रास्ते पे आ जाओ, धक्का गाड़ी मत बनने दो। पर चलो पहली गलती कर दी तो अभी भी हल्का हल्का उसमें मेंटेनेंस लगेगा, लगाओ धक्का प्लेट, चलो तो सही। गाड़ी धक्का गाड़ी है पर खड़ी ना हो, चलते रहे तो पहुंच जाएगी। जितना भी सही चले, कुछ भी चले, हम पहुंचेंगे तो। और मैं बताऊं कई बार धक्का गाड़ी भी हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाने में बहुत सहायक होती है। अच्छी गाड़ियां तो खड़ी रह जाती है और धक्का गाड़ी चले जाती है। इसलिए घबराओ मत, गाड़ी को पहले तो बिल्कुल धक्का धक चलाओ, धक्का गाड़ी बनने मत दो, व्यर्थ में धक्का खाने की बात मत करो, और ज्यादा है तो एक धक्का लगाओ और आगे बढ़ जाओ। और कदाचित धक्का गाड़ी है भी तो उसे बढ़ाओ, और कदाचित खुद बढ़ाने में समर्थ नहीं हो तो कुछ ऐसों का साथ ले लो जो तुम्हारी गाड़ी को गति पकड़ने तक कम से कम पीछे से धक्का दे दे। और वो भी नहीं है तो टोचन कर लो, टोचन कर लो। जिनकी गाड़ी अच्छी है ना, जब धक्का धक चल रही आ जाओ, जितनी टोचन करना है सब लाइन लग सकती है, सब धक्का गाड़ियां चलेगी, बीच में कोई नहीं अटकेगी। पर भैया टोचन करना पड़ेगी और स्टीयरिंग संभालनी पड़ेगी। वो नहीं करो तो गड़बड़ है। अब क्या बताऊं, कहते तो हो कि धक्का गाड़ी है पर तुम्हारी आदत धक्के ही खाने की है, तो मैं क्या करूं। हम तो इतना धक्का लगाते फिर भी समझ में नहीं आता। अभी तक रोज रोज की बातों से तो लोग कहां के कहां पहुंच जाते, लेकिन मैं भी सोचता हूं इनका काम इनको करना, मेरा काम मेरे को करना है, ये जहां वहीं रहेंगे। जीवन को गति दीजिए, अपनी स्थितियों का रोना मत रोइए, जहां हो जिस स्थिति में हो वहीं से चलना शुरू कर दीजिए, लक्ष्य तब हासिल होगा। जो खो गया उसे मत देखिए, जो बचा है उसे बचा लीजिए। ये मत सोचिए कि अब मेरी स्थिति नहीं है, जितनी उतनी तो करो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में धर्म की शुरुआत की है, पर जब जागो तभी सवेरा, और आज वो अपने हिसाब से प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। जब समझ आ जाए तभी सही। तो हम क्यों सोचते हैं, लग जाओ। जिसने अपनी गाड़ी को गुरुओं के पीछे लगा दी ना, वो जिंदगी में कभी पिछड़ नहीं सकते। आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। पूज्य गुरुदेव, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से रवि जैन कह रहे हैं, महाराज जी मैं बैंक की जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। एक दिन मैं बैंक में किए जाने वाले कार्यों के बारे में अपने मित्र से बात कर रहा था। बातों बातों में पता चला कि बैंक जॉब में ग्राहकों के खाते खोलने पड़ते हैं, जिसमें हिंसा से जुड़े व्यापारी भी होते हैं, उनका भी पैसा जमा करना पड़ता है। इंटरनेट
बैंकिंग जारी करनी पड़ती है, जिसे हिंसा के व्यापारी भी अपने व्यापार हेतु उपयोग कर सकते हैं। एटीएम, डेबिट कार्ड भी इशू करने पड़ते हैं, जिसे हिंसा से जुड़े व्यापार और शॉपिंग में उपयोग किया जा सकता है। कुछ ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन भी ग्राहक को उपयोग करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, जिनसे सामान्य शॉपिंग के साथ साथ मांसाहार या हिंसक प्रोडक्ट्स की शॉपिंग होने की संभावना रहती है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि इन सब कार्यों में जो मुझे बैंक जॉब में करने पड़ सकते हैं, क्या हिंसा का या हिंसा की भागीदारी का दोष आएगा? और अगर मैं इन सब कार्यों को मजबूरी मानकर करूं तो क्या दोष रहेगा? गुरुदेव, इस तरह की बैंक जॉब करनी चाहिए या नहीं, इसको लेकर कृपया मार्गदर्शन। मैं एक सवाल करता हूं, किसी के किराने की दुकान है, उसके यहाँ से दाल चावल खरीद के जा रहा है, कोई आटा लेके जा रहा है, मसाला लेके जा रहा है, और उससे वो मांस पका के खा रहा है, तो उस दुकानदार को पाप लगेगा क्या? एक किसान ने अनाज उगाया, उस अनाज को एक मांसाहारी खरीद रहा है, बाजार से तो कोई भी खरीद सकता है, तो उसके पाप का भागीदार किसान बनेगा क्या? वो विक्रेता बनेगा क्या? उसने तो अनाज दिया, उसने तो केवल सामान दिया है, अब वो जाने उसे क्या उपयोग करना है। तो बैंक में जो जिस वजह से ले रहा है वो जाने, पर हाँ, अगर वो आपसे कहे कि मुझे फाइनेंस करा दो, मुझे पोल्ट्री फार्म खुलवानी है, मुझे फाइनेंस करा दो, मुझे सुअर पालने का काम करना है, मुझे मुर्गी पालन का काम करना है, मुझे मत्स्य पालन का काम करना है, सरकार की बहुत सारी नीतियां होती हैं। इसके लिए यदि आप फाइनेंस करते हो या लोन सेंशन करते हो तो आप पाप के भागीदार हो। आप अगर किराने के दुकानदार भी हो और आपके यहां कोई आया, भैया हमको मीट मसाला दे दो, तो मत दो, है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो ससंकल्प ऐसी वस्तु को मांग रहा है और हम दे रहे हैं, तो हम पाप के भागीदार। पर वो मसाला मांगने आया, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो काम है, वो जाने। तो ये जो आपने बात कही बैंक के जॉब में, ये सब उस जॉब का एक अंग है। इसमें मैं बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखूं तो वही दोष है जितना अन्य व्यापारों में, लेकिन इस बैंकिंग के जॉब में सबसे बड़ा दोष है उस तरह के लोन आदि को सेंशन करना, अपनी सम्मति का मुहर उसमें लगाना। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज बैंक में बड़े बड़े अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे लोग कहते हैं कि जब भी ऐसा मौका आता हम टाल देते हैं, और उन्होंने अपने माध्यम से सेंशन ही नहीं किया, कोई ना कोई अटका दिया। और बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी दूसरे अधिकारी ने कर लिया तो कर लिया, हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, ऐसा लोगों ने किया। दूसरी तरफ एक दो व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने इसी झमेले के कारण अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैं अपनी कलम से ये काम नहीं कर सकता। तो ये आपको स्वयं सोचना है और उसी अनुरूप अपना काम करना। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से सुनील चौधरी कह रहे हैं, महाराज जी आजकल प्रवचनों में दान का महिमा मंडन कुछ ज्यादा ही किया जा रहा है। सत्संग कार्यक्रम में दान वीरों का बोलबाला और कद्र होता है। क्या दान बिना मोक्ष नहीं? भगवान महावीर के द्वारा किए गए दान का कोई उल्लेख मिलता है क्या? बिल्कुल सही है, दान के बिना मोक्ष हो सकता है तो त्याग कर दो, त्याग तो करो, त्याग से मोक्ष होगा, दान से नहीं होगा। बिल्कुल सही है। और त्याग नहीं कर पाओ तो दान करो। अगर प्रवचनों में दान की बात की जा रही है तो क्या किया जा रहा है? तुम्हारा पापी तो छुड़ाया जा रहा है, तकलीफ क्या है? दान तो जीवन के उत्कर्ष का आधार है। दानियों का गुणगान या दानियों की कदर करने में तुम्हें कठिनाई क्या है? आज दानियों के दान के माध्यम से ही तो धर्म और संस्कृति की परंपरा आगे बढ़ रही है। इस बात को सकारात्मक अंदाज में देखना चाहिए। कभी कोई व्यक्ति दान देता है तो हर्षित होकर उसके दान की अनुमोदना करो, क्योंकि वो एक अच्छा कर्म कर रहा है। उसकी आलोचना मत करो, उसको देखकर अपने मन में खिन्नता मत लाओ।
क्योंकि ये गृहस्थ के धर्म का एक पार्ट है। दान के बिना मोक्ष हो जाएगा, लेकिन दान देने से नरक नहीं जाएगा। त्याग करो, और जब तक त्याग नहीं कर सकते तो दान करो। ये कर्तव्य है। इस कर्तव्य के अनुपालन के बिना जीवन सही अर्थों में गति नहीं पकड़ता। और जो कर्तव्य है उसका पालन तो करना ही चाहिए। और ये उपदेश तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दिया। गृहस्थों के धर्म में पहला धर्म दान बताया। दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया होन्ति तेन बिना। दान और पूजा श्रावक धर्म में मुख्य है, और उसके अभाव में श्रावक नहीं होते, ऐसा उल्लेख आचार्यों ने किया। तो यदि मुनिगण अपने प्रवचनों में दान की महिमा बताते हैं तो इसमें क्या बात है? हाँ, उनका काम बताने का है, आपका काम सुनने का है। जितना आपको अच्छा लगे उतना कर लो, जितना ना लगे छोड़ दो। आप तो जितनी बातें महाराज बोलते उतना प्रवचन में सुनाया जाता, फॉलो करते हो क्या? सुनते सब हो, फॉलो कितना करते, अपनाते कितना? जितना तुम्हें अपनाना होता उतना अपनाओ। हाँ, तुम्हारे सामने कोई दान का महात्मा बताए, कोई बुराई नहीं। तुमसे जबरदस्ती दान कराए तो तुम ये सवाल कर सकते हो। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बात मैं जरूर कहूँगा कि लोग अगर प्रवचन आदि सुनने के लिए आते हैं तो दान आदि का उल्लेख एक सीमित समय में होना चाहिए। पूरा समय उसमें निकल जाए तो लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा, चूंकि लोगों का दान इसी तरह से आता है, एक दूसरे से प्रेरित होकर आता है, तो यदि कहीं किसी के दान की घोषणा हो रही है ना, तो उसे भी उसकी अनुमोदना करके एक पुण्य अनुष्ठान बना लो। एक व्यक्ति ने दान दिया, आप केवल सुन के मत रहो, हर्षित हो, ओहो दानम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बिना दान दिए दान का पुण्य तुम्हारे खाते में जाएगा। पर तुम लोग बहुत कंजूस हो, इतना बरसता लेना नहीं चाहते। इतना अवसर दिया जाता है, तुम्हारे लिए रोज दान मिल रहा है, देने का अवसर मिल रहा है अनुमोदना से, तुम्हारा एक छदाम नहीं लग रहा, और करोड़ों के दान का पुण्य तुम पा सकते हो। कंजूसी क्यों? कोई दान बोल रहा, अच्छे कार्य के लिए बोल रहा है, अनुमोदना करो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम अनुमोदना करते हैं। आजकल अनुमोदना कम, आलोचना ज्यादा हो। दरिद्र बनोगे, न जाने कितने जन्म होता है। ऊंचे विचार रखो, तुम्हारी भावना और अनुकूलता हो तो दान दो, पर कोई दान देता है तो उसे रोको मत, उसकी आलोचना मत करो। और दानियों से कहूंगा, दान को अपने जीवन का एक श्रेष्ठ कर्म मानो, पर यह भ्रम मत रखो कि मैंने दान दे दिया तो मुझे मोक्ष का लाइसेंस मिल गया। तुम्हें अभी अपने आप को कसना होगा। जब तक अपने आप को भीतर से बदलने के लिए तैयार नहीं करोगे, तब तक कितना भी धर्म करो, जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो इस बात को व्यापकता से देखना चाहिए। गुरुदेव ये जानना चाहते हैं कि भगवान महावीर के द्वारा किए गए दान का कोई उल्लेख मिलता है क्या? देखिए, भगवान महावीर के दान का उल्लेख जहाँ तक सवाल है, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पढ़ता हूँ। भगवान महावीर के काल की तो बात नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों में जो चक्रवर्ती हुए उन्होंने किमिच्छक दान दिया, तो दान तो दिया ही है। अब भगवान महावीर गृहस्थ बने ही नहीं, पहले ही निकल गए। हाँ, गृहस्थ बने और तीर्थंकरों ने दिया ना, चक्रवर्तियों ने। चक्रवर्ती तो किमिच्छक दान देते ही हैं। और फिर तीर्थंकरों के चरित्र को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो जरूर निकलेगा। पर एक बात बताता हूं, सारे 24 के 24 तीर्थंकरों का मैंने चरित्र पढ़ा। अतीत के भवों की बात कर रहा हूं, इन भवों का मुझे स्मरण में नहीं है। उन्होंने जब जब मनुष्य पर्याय पाई, 10 भवों के इतिहास को बोल रहा हूं, जब जब मनुष्य पर्याय पाए, जब तक वे गृहस्थ रहे, वो देव पूजा और पात्र दान नित्य किए। एक भी भगवान ऐसे नहीं बचे। और मुनि बने तो कठोर तप किया, तो 10 भाव तक दान दिया, तब तीर्थंकर बने। थोड़ा भगवान महावीर को अतीत में लेके देखो, कितना दान का कर्म किया।
तो ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर के यहाँ तो दान नहीं हुआ, और अभय दान तो उन्हें हर तीर्थंकर ने दिया, तो अभय दान से बड़ा और क्या दान होगा। इसलिए तीर्थंकरों ने दान नहीं, उन्हें त्याग किया, त्याग और उच्च स्थान। और पिछले भावों में भी उनने पहले दान किया फिर त्याग किया। दान दोगे तो त्याग करने के योग्य संस्कार जगेंगे। भावों में ही दरिद्रता रहेगी तो ऊपर क्या उठोगे। इसलिए इसे बहुत गहराई से समझना चाहिए। ऊपर और पूज्य गुरुदेव, नागपुर महाराष्ट्र से देवांशु जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि मन और शरीर क्या एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी शरीर काम करने को तैयार रहता है पर मन नहीं, और मन कहता है तो शरीर नहीं। क्या आप मेरी शंका का समाधान। देखिए, मन और शरीर एक दूसरे के पूरक आपने बताया है। मन और शरीर, शरीर पर मन का नियंत्रण है, बिल्कुल सही है। हमारा जैसा मन होता है शरीर वैसा काम करता है, लेकिन कई कई बार हम अपने शरीर से भी अपने मन को ठीक कर लेते हैं। जैसे बहुत कमजोरी आ रही है, सुस्ती लग रही है, मन किसी काम करने का नहीं है, उस समय आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया और अंदर से कहा नहीं मुझे करना है, तो शरीर की कमांड माइंड पर चले जाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब गुरुदेव, मैं यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष दर्शियों को बुलाना चाहता हूँ, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं श्री गुणायतन के सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री श्री सुभाष जी जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे अर्चना असित जैन, गुणायतन ट्रस्टी, बैनाला परिवार। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, संसार में जीव तो बहुत है और सब अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य भाव मिला है तो उस जीवन की क्या उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ क्या है, हम लोग क्या करें कि हम लोग का जीवन और भी अच्छा हो। बिल्कुल, मनुष्य जीवन को और अच्छा बनाने के लिए एक ही काम करो, जीवन के सार को पाने की कोशिश करो। ये मनुष्य जीवन मिला है, इसी से हम मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। हम अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगा दें, हमारा जीवन सार्थक हो गया ऐसा समझ लें। जिन व्यक्तियों को अपने जीवन का वास्तविक ज्ञान हो गया, उन्हें मोक्ष मार्ग में लगने में रंच मात्र प्रमाद नहीं करना चाहिए। असित, हाँ सुभाष जी, असित जी पूछ रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हर समस्या का समाधान आपके पास है, और वो भी 4 बातों के द्वारा। तो ये 4 बातें आपके पास कहाँ से आती हैं और हर समस्या का समाधान आप कैसे कर देते हैं? 4 बातें कहाँ से आती है? आप लोगों के भाग्य से आती है। हमें तो पता नहीं, और कोई तुम्हें 4 बातें सुनाए तो तुम क्या करोगे? कभी कभी अर्चना सुनाती होगी, क्या करते हो? पर मुझे नहीं मालूम मेरी 4 बातें सुनने आप लोग क्यों आ जाते हो। मैं रोज़ सुनाता हूँ फिर भी बार बार आते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, जो 4 बातें सुनाने के ज़्यादा आदी हैं उन सब से तुम्हारे माध्यम से कह रहा हूँ, 4 बातें सुनाओ, पर मेरे जैसे सुनाओ, ताकि फिर सामने वाले का मन खिल जाए और तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाए। नमोस्तु नमोस्तु। बस तुम्हारे पुण्य से आती। सुभाष जी नहीं है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं देवेंद्र जी मेरा गया, कोषाध्यक्ष गुणायतन, सह कोषाध्यक्ष। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन में सफलता के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है? वाह, अगर जरूरी है तो इसको जीवन में कैसे उतारें? जीवन में सफलता के लिए व्यवहार में बच्चा, कार्य में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। अगर जरूरी है तो इसे कैसे उतारें? जीवन में कैसे उतारे? बिल्कुल तय कर लो कि हम जब कभी भी किसी के लिए, इसको तो अपने जीवन का एक मंत्र वाक्य बना लो कि हमें व्यवहार में बच्चा बनना। बच्चा बनने का मतलब कि अपने बचपने को याद करो कैसे थे। जब बच्चा थे तो बिल्कुल सरल, विनम्र, शालीन, कोई ज़्यादा झंझट नहीं। किसी से थोड़ी खटपट हो भी गई तो 5 मिनट में बिल्कुल तुरंत राजी हो गए। तो ये हम अपने बचपने को फिर से जीवित करें। व्यवहार में शालीनता, विनम्रता, निश्चलता और निरहंकारपना, निरभिमानपना, ये बहुत जरूरी है मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बात है काम में जवान। तो जवानी का जो जोश है उसे याद करो। आप तो दोनों अवस्था को पार करके अभी तीसरी अवस्था में हो, तो इसका अनुभव आपको ज़्यादा है, और इसी अनुभव का लाभ दूसरे के लिए
कि जवान में जवानी के जोश को याद रखो, क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में जवानी के दिनों में एक अलग प्रकार की उमंग होती है, उत्साह होता है, ऊर्जा होती है। उस तरह की ऊर्जा अपने अंदर जागृत करो, विचारों से जवान बनो, मन को हारने मत दो। कुछ है मैं ये कर सकता हूं, मुझे करना है, ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करो, तो विचारों से जवान होंगे, कार्य में जवान हो जाएंगे, तो हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन केवल ऊर्जा से काम नहीं होता, उत्साह से काम नहीं होता, अनुभव भी चाहिए। एक वृद्ध का जैसा अनुभव, वैसा अनुभवपूर्ण दृष्टिकोण रखें तो जीवन में कभी विफल नहीं हो पाएंगे। अनुभवी बहुत कुछ प्राप्त कर पाता है, तो अपने जीवन को अनुभवों के साथ भर कर रखें, तब हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम प्रणाम सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।